कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी और 400 पार वाली बात जो है ना, ये 400 पार वाली बात खाली बात ही रह जाएगी। सुनने आया है जो महापौर आपके लिए मतलब बीच में मछली का कांटा बन के आ गया, जो ऐसा काम किया है उसको भगवान शक्ति दे और आगे ऐसा काम न करे। तो 1 लाख रुपए साल में देंगे, मतलब 8,333 रुपया पर मंथ। कहाँ से देंगे जैसे कुछ उसके बारे तो में? सरकार बनेगी तब तो देंगे। अच्छा। सरकार बने, मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, जी जी, भगवान श्री राम सबको ठीक करेंगे। अगर किसी ने गलत काम किया तो उसको रात को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि जय हिंद जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख खबर छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग दुर्ग के पूर्व लाडले विधायक अरुण जी के पास आए हुए हैं, क्योंकि अरुण वोरा जी जो यहाँ पे कई सालों से विधायक रह चुके हैं और पूरा दुर्ग के एक लाडले के रूप में जाने जाते हैं। अभी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे और किस रूप में अभी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं और क्या योजना को लेकर लोगों तक पहुँचेंगे, हम उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना बड़ा अपना कीमती समय दिए हैं। जी जी। तो अभी कुछ ही महीने हुए विधानसभा चुनाव हुए और देखा भी जा रहा था कि एक तरफा आपका जीत की बात चल रही थी। अब ऐसा हो गया है कि अब लोकसभा चुनाव है, पुराने कायदा को भूलना पड़ेगा। तो क्या क्या मैदान में लेकर लोगों के बीच में आप लोग पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जी जी, पूरे देश में माहौल कांग्रेस के प्रति है। अच्छा। और सबकी निगाहें जी जी, राहुल गांधी जी की ओर लगी है। हाँ। लोग चाहते हैं, जी, देखिए मेरा भी एक अनुभव है, मैं भी काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ पार्टी में। हाँ। मैं ये अनुभव करता हूँ और जो बातचीत करता हूँ, लोग चाहते हैं और महसूस करते हैं कि राहुल गांधी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। जी जी, तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और लोकसभा, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, देखिए ये बात मैंने पहले भी कही है, आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि 11 की 11 सीटों पर हम जीतेंगे। अच्छा। जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, हाँ। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने काम किया है। हाँ। भूपेश बघेल जी ने 5 साल काम किया है, किसानों के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, सरकारी कर्मचारियों के हित में काम किया है, और किसानों के हित में जो काम किया वो किसी से छिपा नहीं है। बेरोजगारी भत्ता उन्होंने दिया है। हाँ। और अभी सुनने में आ रहा है बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, राशन कार्ड में भी कटौती कर दी गई है। तो इसका जो माइनस है, मतलब जो हम दे रहे थे और अभी वर्तमान सरकार नहीं दे रही है, उसका फर्क तो पड़ेगा ही। और आपने पूछा विधानसभा, विधानसभा में कोई नहीं सोच रहा था कि हमारी सरकार चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से काम हुआ है सेंगर जी, मैं भी लगातार लोगों के बीच में रहा। और मैंने करीब करीब मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से, लगभग आप देखिए दुर्ग का कितना स्वरूप बदल गया है। जो दुर्ग 5 साल पहले हम देखते थे, और आज आप देखिए चारों तरफ, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये चारों तरफ मैं काम बता रहा हूँ, कम से कम 500 करोड़ के काम किए हैं। अभी हमने देखिए, अभी जो हमारे काम प्रस्तावित हैं और जिसको मैंने बजट में स्वीकृति दिला दी है, इसको आप दीजिएगा। एक तो रिवर फ्रंट में 11 करोड़ रुपए का प्रावधान मैंने कर दिया, बजट में स्वीकृति हो गई। लक्ष्मण झूला 30 करोड़, ये हमारा सपना था कि हरिद्वार के तर्ज पर हम दुर्ग वासियों के लिए, शिवनाथ नदी जो दुर्ग भिलाई वासियों की जीवन दायिनी है, करीब करीब 4 लाख लोगों का कंठ बुझाती है और बहुत पवित्र धाम है शिवनाथ। वहाँ पर हम चाहते थे कि झूला का निर्माण हो, लक्ष्मण झूला का। तो उसका भी सारी कार्रवाई हमने कर ली रविंद्र चौबे जी के माध्यम से और भूपेश बघेल जी के माध्यम से। तो 30 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें हो गया और स्वीकृति बजट में मिल गई है। तो ये ऐसे ऐसे काम, और तगड़ा बांध आप देखिए, ये मैं काम बता नहीं रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं भैया जी, तगड़ा बांध के बारे में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल रहे हैं, इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार कौन करता है, क्या करता है, ये मैं जानता नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि अगर मतदाता ने हमको चुन के भेजा है, तो हम मतदाताओं की भावनाओं का सम्मान करें। चूंकि आपने सुना होगा कि मैं मतदाताओं को हमेशा भगवान मानता हूँ, और कार्यकर्ता की ताकत और सेवा मेरा धर्म। ये आप फोटो देख रहे हैं मोतीलाल वोरा जी की, ये पूरी जिंदगी इन्होंने काम किया, सभी पदों पर रहे, लेकिन एक साधारण इंसान की तरह है। उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। और जो संस्कार मुझे मिले हैं, और जो मैंने देखा कि भाई ये जो काम सेवा का है, ये काम सेवा का है, ये जो इसमें अगर कोई भ्रष्टाचार करता है
तो जनता की अदालत से तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले की अदालत से नहीं बच पाएंगे। लेकिन ये चीजें जाना था, जैसे आप एकदम दुर्ग के लाडले उठाया कि हैट्रिक मारने के पूरा अभी भी लोग पसंद करते हैं, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूं, पद आते जाते रहते हैं। जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपकी पार्टी के लोग, जैसे आपके गए, जैसे अभी ये सुनने आया है जो महापौर आपके लिए मतलब बीच में मछली का कांटा बन के आ गया, ऐसा कुछ सुनने में मछली का कांटा? जी, ऐसा समझ रहे हैं। उसको हार का मेन कारण आपका जो वाकलीवाल जी है। देखिए, मैं शुद्ध मन से काम करता हूँ और शुद्ध मन से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ, और कार्यकर्ता भी मेरा आज से साथ नहीं दे रहे हैं, पदाधिकारी भी आज से साथ नहीं रहे, ये मेरा परिवार है। अब परिवार में कौन क्या कर रहा है तो इसकी तो जानकारी मुझे रहती नहीं है, और जो कर रहा किया है इसने, जिसने भी किया होगा सेंगर जी, उसका दिल जानता है, और उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोलता हूँ, जिसने किया है उसको रात को नींद भी नहीं आती होगी कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। अगर गलत किया है तो भाई हम तो सबको अच्छा मानते हैं, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको रात को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी को के साथ छल करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमको भी रात को नींद नहीं आती। दिन भर में हम अगर अच्छा काम करते हैं तो रात को नींद अच्छी आती है। आपकी मैं हर तक देखा हूँ मैं, अभी बीच में जब आप लोग की फर्स्ट बैठक हुई थी जी, जो लोकसभा प्रत्याशी चुने गए थे, वहाँ पे कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन आपने सीधे तौर पर बात रखा है कि हमको सबको मिलजुल कर काम करना है, जी को काम जिताना है, जिताना है। मैंने कहा है, ये आपकी व्यवहारता छिपेगी नहीं? जी, हाँ, मैंने कहा है इस बात को। जी। और मैं ये बोलता हूँ आपको कि मैंने कहा कि मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मैंने आज तक नहीं किया। चुनाव हुआ, नतीजे आए, हमने स्वीकार कर लिया, जनादेश को हमने स्वीकार कर लिया, और भीतर घाती और खुले घाती जो किए हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानते हैं। और उनके बारे में अगर किसी की शिकायत करें, वो खुद ही अपना दिल टटोल लेना कि हमने क्या किया है भाई। उसको आरोप लगाकर हम उसको बताएं कि इसने ऐसा किया, उसने किया, तो उनमें हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। वो तो ऊपर, मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, भगवान श्री राम सबको ठीक करेंगे। जो ऐसा काम किया है उसको भगवान शक्ति दे, और आगे ऐसा काम ना करे। तो अभी जैसे बात चल रही है कि अब की बार 400 पार बात चल रही है, तो आप लोग जमीनी स्तर में युवाओं के बीच, अभी जैसे आप देखे होंगे महतारी योजना के द्वारा पूरे महिलाओं के द्वारा सरकार पर पलटने की बात चल रही है, और आपके द्वारा, आप लोग के इंडिया सरकार के द्वारा गठबंधन ने बात रखी कि अगर महिलाओं जीत के हमारी सरकार बनती हैं तो 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो आप लोगों तक कैसे डोर टू डोर मिल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन के नाम से किया, और उन्होंने अब पहली किस्त तो दी है, आज दूसरी मिल गई 4 महीने में। मिलना तो चाहिए था, परिवार की हर महिला को मिलेगा, हर महिला को नहीं मिल रहा है। हमारे राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है, हमारी सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए साल में देंगे, मतलब 8,333 रुपया पर मंथ। कहाँ से देंगे, जैसे कुछ उसके बारे में? तो सरकार बनेगी तब तो देंगे। अच्छा। सरकार बनेगी। सरकार बन रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि लोग राहुल गांधी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। वही 15 लाख रुपए मिले क्या आपको भारतीय जनता पार्टी शासन काल में? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मिला क्या? काला धन आया क्या? किसानों की काला कानून आया, वो तो सबको दिख रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी, और 400 पार वाली बात जो है ना, ये 400 पार वाली बात खाली बात ही रह जाएगी, कांग्रेस 400 पार कर जाएगी। बहुत सुंदर। ठीक। अपने छत्तीसगढ़ में जैसे देखे थे आप 2014 में 11 में 1 सीट आया था, है ना? उसके बाद 2 सीट आई जी। इस बार अपन 2024 में कितने सीट की उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम तो 11 की 11 जीतेंगे भाई। हम क्यों अपने आप को कम माने? हम चुनाव मैदान में हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया, हमारे राहुल गांधी जी ने अच्छी घोषणाएं लाई है। उस आधार पर लोगों के मन में, मैं तो मतदाताओं के बीच में आता हूँ, आज ही हम लोग प्रतिदिन 4-4 वार्ड का भ्रमण करते हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं
और पदाधिकारियों से भी मिलते हैं और मतदाताओं से मिलते हैं। तो एक बात सामने आ रही है क्षण के कि भैया अब इसे लगता है कि अब कांग्रेस लड़ाना जरूरी है। तो उस आधार पे मैं कहता हूं कि मतदाताओं को टटोलने के बाद मतदाताओं के मन में यह आ गया है कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। और पाटन के जो हमारे भूपेश बघेल जी राजनांदगांव गए हैं तो वहाँ की मानसिकता जो कांग्रेस के प्रति है, पूरा उन्होंने कितना काम किया है, खैरागढ़ को जिला बनाया है, किसानों को जो फायदा दिया है, उस आधार पे उन्होंने मांग की है कि भूपेश बघेल जी को भेजा जाए, तो भेजा गया है। कहीं ऐसा तो बात नहीं है कि वहाँ पे 8 में 5 कांग्रेस है, इसका नाम मतलब थोड़ा हवा का झोंका उधर कांग्रेस का गिर जाता है, इसलिए चलो अभी पूरा झोंका कांग्रेस की तरफ ही चल रहा है। नहीं, मैं देखा हूँ उनका नामांकन देखा हूँ, काफी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बड़े भीड़ में, और एक जुझारू संघर्षशील कर्मठ नेता है वो हमारे प्रदेश के। और आप मान के देखिएगा भारी बहुमत से जीतेंगे और ये समय बताएगा कितने लाखों वोट से जीतेंगे। ठीक है, पर मीडिया के माध्यम से लोगों तक और कुछ बात पहुंचाना। देखिए, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने भी अपने चुनाव में काम किया है, हमको उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि जिसने भी काम मेरा सब ने किया। मैंने समीक्षा बैठक में एक लाइन में कह दिया था कि मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना आज तक नहीं शिकायत नहीं रही। मेरे को लंबे समय से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने सबको देखा है, सब अच्छा काम करते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता। कोई भ्रामक प्रचार करता है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और कोई खुला घात और भीतर घात करता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी, धन्यवाद।